करते हैं लोकसभा 76 चंदौली। हाँ, पूर्वांचल के जुझारू नेता शमीम मिल्की जी से थोड़ा बात करते हैं। आइए, बोलिए सर, बताइए। ऐसा है कि 1 जून को यहाँ चुनाव पड़ना है, वोट पड़ना है और चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव को प्रभावित करके चुनाव जीतने के जुगात में लगे हुए हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बसपा के सचिन मौर्य, भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे और सपा के वीरेंद्र नाथ सिंह के बीच में होने की संभावना है। इसमें बसपा के सचिन मौर्य तो बहुत कम समय मिला क्षेत्र में जाने का, उसके बावजूद वो बहुत जल्दी ही पूरे क्षेत्र में पकड़ बना चुके हैं और उनके पास जो राजनीतिक समीकरण का वोट है, यानी उनके बिरादरी का वोट और जो मायावती के पार्टी को वो वोट सबसे ज़्यादा है। वहीं बसपा के प्रत्याशी को अन्य वोट, जैसे चौहान, मायावती जी ने 6 चौहानों को प्रदेश में टिकट दिया है, इसलिए चौहान ये कह रहा है कि चूँकि चौहानों को मायावती जी ने सम्मान दिया है कि हम लोग बसपा को वोट देंगे। अब रही सपा की बात, तो सपा में भी जिस तरह से मारा सपा नेताओं में आपस में चल रही है, पिछले दिनों अखिलेश यादव चंदौली में आए थे, उस मंच पर एक भी मुसलमान, बैकवर्ड या दलित नेता को चढ़ने नहीं दिया गया और यादव नेताओं से भी धक्का मुक्की की गई। ऐसी हालत में अपने को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा है सपा कार्यकर्ता और लोगों का ये कहना है कि रामकुशन यादव पूर्व विधायक के साथ जो लोग भी रहे हैं उनको प्रताड़ित करने का प्रयास सपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है और वो लोग अपनी पीड़ा को एहसास करते हुए अगर फैसला लिए तो निश्चित रूप से पलटा मारेंगे और सचिन मौर्य के साथ खड़े हो जाएंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति भाजपा में भी है। भाजपा में एक बिरादरी के लोग हावी हैं। राजनाथ सिंह यहाँ से रक्षा मंत्री हैं, दर्शना सिंह, साधना सिंह राज्यसभा में हैं और सुशील सिंह एमएलए हैं, विनीत सिंह जिला परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह से काशीनाथ सिंह से लेकर सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में आए थे, उस मंच पर एक बिरादरी के लोग ही थे और मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जो पिछड़े समाज से हैं और इनके पुराने अध्यक्ष सर्वेश कुशवाहा, ये लोग मंच पर एक किनारे ढकेल दिए गए थे। अपने अपने मोबाइल को खोलिए और उस फोटो को देखिए, आपको लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या झूठ कर रहा हूँ। रहा सवाल कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यहाँ चुनाव में लड़ाई सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और बसपा के प्रत्याशी सचिन मौर्य के बीच में है। भाजपा यहाँ चुनाव हार चुकी है, महेंद्र पांडे बुरी तरह चुनाव हारेंगे। चंदौली कचहरी के वकील महेंद्र पांडे को डंडा लेके दौड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि महेंद्र पांडे वकीलों के आंदोलन में नहीं आए थे। हम तमाम लोग वकीलों के आंदोलन में शिरकत की है, इसलिए लड़ाई सीधे सीधे वीरेंद्र सिंह और सत्येंद्र कुमार मौर्य के बीच में है। अगर स्वजाति मतदाता और पार्टी के मतदाता लामबंद होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सम्मान होगा और सत्येंद्र मौर्य भारी मतों से जीत करके लोकसभा चंदौली में जाएंगे। खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं से हम कहना चाहते हैं कि आप जब तक भाजपा को हराते रहते हैं, भाजपा जीतती रहती है। इस बार हराना जिताना का काम बंद करिए और सत्येंद्र मौर्य को जिताने के लिए उनके चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट दीजिए। सत्येंद्र मौर्य जीतेंगे, भाजपा हार जाएगी, चंदौली में खुशहाली आएगी। जय हिंद।